समान प्रतिरोधों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसमें से आपको एक पढ़ा दिया गया है श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम पढ़ाएंगे समांतर क्रम संयोजन। जैसे आपको बता रहा हूं समांतर क्रम संयोजन। अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो आपको परिभाषा के रूप में बोलना है। मान लीजिए, मैंने समझ लिया थोड़ा सा। मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु यहाँ पर बी है। इन दोनों के बीच में समांतर क्रम में किन्हीं 3 या 4 या इससे भी अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना होता है। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। कोई आपसे अगर परिभाषा पूछ ले, मान लीजिए, तो आप कैसे बोलेंगे? सुनिएगा, आपको बोलना है समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु पर मिलते हैं। इस प्रकार से जोड़े गए प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और सभी प्रतिरोधों में समांतर क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में विद्युत विभव यानी V समान रहता है और धारा अलग अलग रहती है। मान लीजिए यहाँ से एक धारा चलती है I, मान लीजिए यहाँ से एक धारा चलती है I, बैटरी के द्वारा निकलती है I धारा, जो कि पहुँचती है बिंदु A पर, और यहाँ से इसका 3 रास्तों पर विभाजन हो रहा है। देखिए भाई, R1 के लिए R2 और R3 तीनों में अलग अलग बंटवारा होगा, तीनों में अलग अलग विभाजन होगा। तो इसका जो धारा होगी I1, इसकी I2, I3, और इसका विभव सबका समान रहेगा। V विभव है वो सबके लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। इसमें किसी में परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो थ्योरी में कैसे लिखेंगे? माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें बहने वाली धारा I1, I2, I3 है तथा उनका विभव समान V है। सबका विभव कितना है? इस प्रकार से आप थ्योरी बना लेंगे। उसके बाद तो लिखेंगे तो R1 में प्रवाहित धारा, इसको कहते हैं I1। क्या बोलोगे भाई? I1। रीजन, धाराएं जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए I1 और I2 I3 पहचानने के लिए बोलना है, और सबका मान भी अलग अलग होता है। तो I बराबर होता है, देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो विभव आपका बराबर है, इसलिए R क्या है? अलग अलग है। तो लिखोगे I1 बराबर V बटे R1। R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V बटे R2। R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटे R3। ये आप लोग समझ चुके होंगे। R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि V सब में समान है। R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V बटे R2। R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटे R3। ये चीज समझ में आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो लिखोगे A व B के बीच, A व B के बीच कुल धारा, अगर कुल की बात करें तो हमेशा जोड़ना होता है। अगर कोई पूछे आपसे कुल चीजें, कुछ भी पूछ ले, कुल की बात है तो जोड़ना। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, सभी धाराओं को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये I निकल आएगा। ये बात आपको समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, I3
ठीक है, हो डाउट। अब ध्यान दें आप लोग, मान रख दीजिए I1 का मान V बटे R1 और I2 का V बटे R2 V बटे R3, हो डाउट। देखिएगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे, जानते हैं, बताया है V बराबर क्या होता है IR और I बराबर क्या होता है V बटे R। I बराबर होता है V बटे R, तो यहाँ पर जो I है यहाँ पर लिख देंगे V बटे R, हो जाएगा। ये बात सभी लोग समझ चुके हैं? यस सर। बराबर। यहाँ पर जो V सब में है, अब कोई चीज सभी में होती तो कॉमन भी तो ले सकते हैं हम लोग, तो कॉमन ले लो बेटा। तो यहाँ बचेगा 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। यहाँ से देखो B से B कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे R बराबर 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, यानी सब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप इस तरीके से मान रखिए। इसमें और भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं कि 3 ही फोटो रखे जाएं, 2 या 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो डाउट, तो कैन अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।